पंचायत चुनावों की पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए धौलपुर जंक्शन की टीम भी मैदान में उतर गई है। आपको ग्राउंड जीरो से रूबरू कराने के लिए आज हमारी टीम पहुंची सैंपू के केथरी गांव, जहां हालातों का जायजा लिया हमारे संवाददाता नीरज शर्मा ने। गांव पहुंचते ही हमारी सबसे पहले मुलाकात हुई 3 वार्ड के सरपंच और पंचायत समिति सैंपू के वार्ड संख्या 11 से निर्दलीय उम्मीदवार सतीश परमार से। परमार ने जहां एक और वर्तमान सरपंच पर कई आरोप लगाए हैं, वहीं क्षेत्र की समस्या और जनता के सामने किन एजेंडों को लेकर जाएंगे, इस पर बात की। धौलपुर जिले में पंचायती राज चुनाव की घोषणा होते ही गांव की सरकार यहां पर चुनने के लिए सियासी गुफ्तगू यहां पर शुरू हो गई है। सैंपू पंचायत समिति का वार्ड नंबर 11 है। यहां पर आई है धौलपुर जंक्शन की टीम हालातों का जायजा लेने। यहां पर क्या चर्चा है, यहां पर क्या गुफ्तगू राजनीति की। हमारे साथ हैं प्रत्याशी सतीश परमार जी। इनके क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे लेके ये आए हैं चुनाव मैदान में, और इनकी प्राथमिकता रहेगी विकास को लेकर। सर बताएं आप। हमारी तो जनता के प्रति पहले से भी श्रद्धा है, आज भी रहेगी। और हमारे यहाँ जो विकास पहले हुआ है वो हमारे टाइम का ही हुआ है। और हम लेकिन न तो झूठ में विश्वास रखते हैं, न मीडिया में हम ज़्यादा हाईलाइट होना चाहते हैं। हमारा तो एक ही कहना है कि जनता पश्चाताप करना चाहती है। जो जनता पर से भूल हो गई, बातों में आ गई, झूठी में, तो हम उसके लिए ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ने की हमारी दावेदारी तो जिला परिषद की थी। ये तो नाम मात्र को एक खाली दिखाना है कि जनता हमारे साथ है कि उनके साथ है। और टिकट की बात तो ये है कि हम कांग्रेसी हैं, हमारे गांव से 2 प्रत्याशी हैं, इसीलिए हमको टिकट नहीं मिला, न हमने टिकट मांगा। नहीं सर, आप तो मलिंगा जी के बहुत नजदीकी हैं, जो स्थानीय विधायक हैं गिरिराज सिंह मलिंगा, पर ऐसे में आपका टिकट क्यों काटा गया? टिकट उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी भी मजबूरी होती है। हमारा गांव तो वैसे पूरा ही 80% कांग्रेसी है, दूसरा प्रत्याशी भी कांग्रेसी है, तो इसकी वजह से हम उनसे नाराज नहीं हैं। हमने भी यही कहा कि चलो ठीक है, हम भी हैं वो भी हैं, हम तो निर्दलीय लड़ेंगे तो भी आपके हैं, और टिकट से लड़ेंगे तो भी आपके हैं। अगर सर विकास की बात की जाए तो विकास जैसे जो आपके मौजूदा सरपंच हैं तो वो पूरा का पूरा श्रेय ले रहे हैं कि विकास के जो आयाम हैं वो अब खुले हैं, पहले कोई विकास नहीं हुए हैं। तो विकास की इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपने भी सरपंच एक लंबे समय तक की है। इस बारे में तो हम यही कहेंगे कि हम हाईलाइट पहले भी नहीं होना चाहते थे, न अब होना चाहते हैं। हम तो जो काम करते हैं उसको जनता देखती है कि जनता के साथ किसने क्या किया। और रही विकास की बात तो ये कि हमारे यहाँ कोई लाइट लगी थी, वो खेरागढ़ वाली संस्था ने लाइट लगवाई थी, और मात्र लाइट लगी थी उसकी कीमत थी 60 रुपये। और कोई खेरागढ़ की संस्था है, उसने लाइट लगवाई, उसकी कीमत 60 रुपये है। 60-70 लाइट लगी मात्र पूरे गांव में। जो भी देखा जाए, सरपंच ने श्रेय लिया कि हमने 1.25 लाख रुपए की लाइट हमने पूरे गांव में लगवाया। केसरी यूँ अंधेरे में पड़ा था वो जाले में। अब आज की तारीख में देखा जाए तो एक भी लाइट नहीं जल रही है। और प्रशासन आके एक बार देखे तो सही, मीडिया को भी देखना चाहिए। हमको तो मीडिया पर भी भरोसा नहीं है कि झूठी रोज खबरें चल रही हैं। और एक अभी खबर देखो, अभी ताज़ी आई थी, एक 15-20 दिन हुए थे कि सरपंच ने वो मरघट समतल करवाया, 2 से ट्रॉली मिट्टी डलवाई, जबकि 2 किलो मिट्टी भी वहाँ नहीं डली है। 2 किलो मिट्टी भी वहाँ डली हो, कोई आदमी कह दे कि यहाँ मिट्टी डली है, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। और एक उदाहरण मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ स्कूल है, तो स्कूल की रंगाई पुताई कराई थी। रंगाई पुताई तो कराई प्रिंसिपल साहब ने, सरपंच ने उसमें मीडिया में निकलवाया कि सरपंच ने अपने खर्चे से तिरंगे रंग में स्कूल रंगवाया। एक खबर उसकी उस दिन चल गई। और दूसरे बाद 10-15 दिन बाद कोई लैब कंप्यूटर वगैरह क्या होता है, वो प्रिंसिपल साहब ने सही कराया, तो सरपंच वहाँ पहुँच जाता है, कह रहे कि वो आपने वो सही कराया, नहीं को उसको दिखाना आती, वो दिखाने चले गए, कह रहे कि लाओ एक फ़ोटो करा लो, तो वहाँ खड़े होकर फ़ोटो कराया। फ़ोटो करा के फिर दूसरे दिन खबर आती है मीडिया में कि सरपंच ने अपने खर्चे से ले वो सही कराए। अब ये देखना चाहिए कि सरपंच करा रहा है कि कौन करा रहा है उसको, या तो प्रिंसिपल साहब, उन्होंने भी अपना लेखा जोखा उसमें सामने लिखा होगा कि सरपंच ने कराया होगा तो उन्होंने नहीं डाला होगा, और अगर उन्होंने कराया तो उनके उसमें डाला होगा। उनको पूछना चाहिए ये हकीकत है या झूठी है। तो मतलब आपका आरोप ये है सीधी तरह से कि जो भी विकास हुए, पहले आप सरपंच रहे, लगभग 15 वर्ष तक आप रहे हैं इस क्षेत्र से सरपंच, तो जो भी विकास हुए हैं वो आपके शासन काल में ही हुए हैं। अब जो विकास के जो वादे किए जा रहे हैं वो झूठे हैं सभी।
वो वादे देखो सभी झूठे हैं। खाली मीडिया, एक अखबार है धौलपुर वाला, वो आए दिन हर खबर लिखता रहता है और हमारा विरोध करने की हमारी आदत नहीं है। हमने आज तक कभी विरोध नहीं किया कि सरपंच क्या कर रहा है क्या नहीं करे। सरपंच पे पैसा इतना है कि पूरे गांव पे नहीं होगा। भाई जनता की सेवा करना चाहता है तो चाहे जैसे कर सकता है। लेकिन कोरोना के बारे में मैं क्या बताऊंगा आपको। कोरोना चला तो दूधिया लोग हैं, उनसे पैसे लिए कि कोरोना में मदद करो आप, वहाँ से नहीं तो आप दूध में मिलाते हो। SDM साहब ने कहा है। इस नाम से ठगी की है सरपंच ने, निकलवा रहा है कि सरपंच ने कोरोना में ये किया वो किया। अभी एक ताज़ी उदाहरण है जी, अभी का है, 8 दिन हुई है, रीट की परीक्षा हुई है कि सरपंच ने ये कर रहा है, सरपंच के यहाँ ये व्यवस्था, सरपंच के यहाँ वो व्यवस्था। वो ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं हुई। तो उनके यहाँ पूड़ी और सब्जी थी खाली, और आदमी रुकने वाले कहते रात को मात्र 6 आदमी रुके थे। जैसे जो व्यवस्थाएं सरपंच ने नहीं की तो व्यवस्था किसने की थी? वो व्यवस्था तो कोई कंपनी है, देखो मैं बताऊं, लुपिन मंजरी संस्था है कोई, वो संस्था तो यहाँ पर काम कर रही है। सरपंच उसमें अपनी, सरपंच ने ये किया, सरपंच अपने खर्चे से। वो यहाँ जनता को सबको मालूम है और जनता इसी बात से त्रस्त है कि सरपंच सिवाय मोबाइल में, फेसबुक पे, अखबार में, उनके सिवाय जनता के लिए कुछ नहीं है। और आप देखो तो मेरे टाइम पे तो ये नरेगा चला था, तो मैं एक पैसे का दागी नहीं हूँ। और यहाँ पर क्या ये नरेगा चल रहा है, अभी चल रहा होगा, पहले भी। तो ये जो मजदूरी करते थे वो लोग बेचारे घर बैठे हैं। आप घुघरी में चले जाओ, घुघरी की इतनी लेडीज काम करती थी, वो बेचारी इतनी परेशान है कि हमको तो काम ही नहीं मिल रहा है। तो मैंने कि भाई हम करें क्या, हमारे हाथ में कुछ है नहीं, पैसा तो मान लो अब हमारे हाथ में है नहीं। इस चुनाव में हम जीत जाएंगे तो भी पैसा नहीं है, लेकिन जनता की आवाज़ उठाएंगे। सरपंच एक कहता है कि नहीं मैं चाहता हूँ कौम के लिए, हम ये करूँगा वो करूँगा, हम साथ काम करते आए हैं, करेंगे। लेकिन वो तो ये समझो कि झूठ का वो है। जनता हमारी इतनी परेशान है, जनता को राशन भी नहीं मिल रहा है। सरपंच तो राशन के बारे में भी नहीं कह सकता है। जनता परेशान है तो जनता के लिए हम आवाज़ उठाएंगे। लेकिन सर अब जैसे आपने तमाम आरोप लगाए हैं, अब आप चुनावी समर में हैं, तो अब आपके क्या मुद्दे रहेंगे? सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, ये जितनी भी बुनियादी समस्याएं हैं, तो उनके लिए आप क्या करेंगे लोगों के लिए? उनके लिए तो हम यही करेंगे कि हमारी तो आवाज़ है, एक ही हमारी वो है। हमारे तो सत्यता पे हम रहते हैं, झूठ हम बोलते नहीं हैं, और जो सत्य बात है उसको हम कहते हैं, चाहे जहाँ कहते हो। देखो सत्य बात की तो हमारी ये है कि हमने क्या काम किया है। जो थोड़ी सी किसी से भूल हो जाती है तो वो थोड़ी सी भूल हो गई, जनता ने कहा नहीं साहब, वो टाइम का थोड़ा समय का परिवर्तन था। एक टाइम ऐसा आता है कि कोई छोटी मोटी बात हो जाती है तो अपनी घरवाली भी अपने आदमी के ऊपर FIR दर्ज करा देती है, लेकिन उसको फिर तुरंत बाद थोड़ी बात एहसास हो जाता है कि नहीं 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 ये बात हमने गलत की। तो जनता पश्चाताप करना चाहती है, इसीलिए हमको दिखाना पड़ रहा है। बजट हमारे हाथ में है नहीं, पर यहाँ ये सही है कि हम दुख सुख में हम हरदम तैयार हैं जनता के साथ, और झूठे हम वायदा करते नहीं है किसी से कि हम ये करेंगे वो करेंगे। और विकास की तो बात ये है कि यहाँ हमारी कैथरी का नाम बहुत चल रहा है, और सरपंचों को, अधिकारियों को आना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए कि भाई कैथरी में इतना विकास हो रहा है और सरपंच क्या कर रहे हैं, झक मार रहे हैं। जीत को लेके आप कितने आश्वस्त हैं? अब जैसे चुनावी मैदान में जीत के लिए तो हम ये आश्वस्त हैं। मैं आपको बात बताऊं कि हमारा एक ही मकसद है कि हम झूठ नहीं बोलते हैं, और जो हमने कह दिया उसी को करते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी सरपंच ने एक सेमरा है, सेमरा में अभी निकलवाई थी कि सरपंच ने 1 किलोमीटर अपने खर्चे से सड़क बनवाई, जबकि आप देखना चाहेंगे तो मुश्किल से 50 फुट में 2 ट्रॉली वो रोरा होते हैं ना, वो 1000 रुपये की ट्रॉली आ जाती है। वो ट्रॉली डली हुई है, उसको देख लें। और हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं इसको हम ये बनवा देंगे कि वो बनवा देंगे। हमारी तो एक ही चीज़ है, हाँ हम जनता के लिए आवाज़ उठाएंगे, MLA साहब से कहेंगे, ऊपर कहेंगे। और हमने जो विकास कार्य पहले कराए तो हमने ये नहीं कि वो हमने कराया या हम कह रहे हैं उसका श्रेय कहीं दूसरे को दें। हम कहें कि वहाँ से विश्वेंद्र सिंह ने कराया, विश्वेंद्र सिंह फलाने की मेहरबानी। हमने खुद उनका भी MLA साहब को श्रेय दिया कि MLA साहब ने जो हमने ये बनवाई, मरघट बनवाई, तो हमने पंचायत का पैसा आया, कोई हमारे घर का तो पैसा नहीं था, लेकिन उसमें भी हमने तो श्रेय MLA साहब को दिया। जनता को बताया कि भाई MLA साहब ने ब्राह्मण बस्ती के लिए, मरघट के लिए पैसा दिया है। एक मुसलमानों की वो थी मरघट, वो भी हमने पंचायत के पैसों से बनवाई, उसकी भी हमने कहा था कि MLA साहब ने भाई तुम्हारे लिए मरघट के लिए पैसा दिया है। तो अब
और कुल मिला के कह सकते हैं कि आप जब चुनाव में आए हैं तो जो भी लोगों की समस्याएं हैं उससे आमजन को निजात दिलाई जाएगी। हाँ बिल्कुल, उसके लिए पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं। चुनाव हम हार गए, लेकिन जनता हमारे पास आज भी आ रही है। और पंचायतों का मतलब है तो पंचायत तो हम आज भी कर रहे हैं, पर ये नहीं कि वो हम अपने मुँह से ही कहें कि हम यहाँ फलानी जगह पंचायत किया, ये हमने किसी के लिए ये किया। वो तो जनता सब जानती है, पब्लिक है, कहते नहीं पब्लिक है, सब जानती है। 2, 3, 5 होते हैं, 2, 3 में अपने मुंह से कह दूं कि 6 हो गए तो जनता कहती है अरे ये तो साला झूठ बोल रहा है, तो 5 ही रहे। पर आज का ज़माना ऐसा भी है कि कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि वो सच को भी नहीं कहना चाहते। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 11 से पंचायत समिति प्रत्याशी सतीश परमार जी, जिन्होंने यहाँ पर दावा किया है कि जो भी लोगों की बुनियादी समस्याएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा आदि आदि, उनसे आमजन को निजात दिलाई जाएगी। आप देखते रहिए धौलपुर यहाँ पर जंक्शन, चुनाव की हर खबर, हर गतिविधि से हम आपको अवगत कराते रहेंगे।